गुरु ने 20 साल विजन दिया मुझे, एक एक चीज को समझाया कि देखो विनम्र, ऐसा होता है संसार, ऐसा होता है संसार, ऐसा होता है। उनके बगल में बैठ करके मैंने संसार को देखा है। मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, लेकिन साधुवाद देता मैं उन लोगों को जिन लोगों की सामर्थ्य है नहीं है, लेकिन वो आगे आते हैं। एक जिनबिंब रखने पर पूरे परिवार का माहौल बदलता है, पाप करने की ताकत घटती है। आप में से कई लोगों ने घटाई है अपनी ताकत, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिनके घर के अंदर संपत्ति है, तुम्हारी ताकत है, तुम उसके बाद भी दान नहीं दे रहे, क्या तुमको अपने परिवार के ऊपर दया नहीं आती? तुमको ऐसा नहीं लगता कि महाराज इस तरीके से करके जब वही संपत्ति, जब कोई पाप हो जाता है ना, मेरे जीवन की घटना है मुझे हमेशा याद आती है। एक नुकसान कर दिया मैंने कटनी स्टेशन में। कटनी स्टेशन में नुकसान किया तो उसकी भरपाई में किसी दूसरे व्यक्ति से मांग करके पिताजी को 5,000 रुपए देने पड़े। 5,000 रुपए देने पड़े। घर पहुंच गया, छोटी उम्र थी, 13-14 साल का कुल। 14 साल की उम्र में घर के अंदर से 5,000 रुपए निकाल करके पिताजी ने हम ही को थमाए, बोले जाओ अग्रवाल चाचा को 5,000 रुपए दे करके आना। वो जब 5,000 रुपए मेरे हाथ में आया, मैं सोचता रहा, इतनी मेहनत करके, नमक बेच करके, गुड़ बेच करके, जीरा धनिया बेच करके, एक एक रुपए बेच करके पैसा कमाते हैं, और मेरे छोटी सी गलती के चक्कर में पापा की 5,000 खर्चा हो गए। उस पैसे को लेकर के जब मैं जा रहा था तो रास्ते भर इस बात का चिंतन करता रहा कि ये पैसा मैंने बर्बाद किया है, इसकी मेहनत मुझे करनी है। जा करके आंख उनको दिया तो रोने लगा। तो अग्रवाल चाचा ने सिर पर हाथ रख करके कहा, बेटा गलती हो जाती है, लेकिन बाप बाप होता है, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं करो, पैसा वैसा तो लगते रहते हैं। वो ले नहीं रहे थे पैसा, हमने कहा ले लो, पापा ने भेजे हैं। वापिस जाकर के उनको फेस करना मुश्किल हुआ। क्यों? अपराध किया, लड़के के हाथ से पैसा भेजा, जाओ तो ये पैसा तुम्हें दर्द पैदा करता है कि नहीं? तुमने बोलियां ली है ना, जिनने भी बोलियां ली हैं, अपने अपने बच्चों के हाथ से पैसा दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट में जमा कराइएगा। बच्चे को पैसा दीजिएगा, बेटा ये जिनबिंब मूर्ति का पैसा है, तुम जा करके उस ऑफिस में जमा करा करके एक रसीद ला करके हमको दे दो। रास्ते भर वो पैसा बच्चे के दिमाग में बोलेगा, ये बात बड़ी मेहनत से कमाए हुआ मेरे पापा का पुण्य का पैसा है, पापा इससे जिनबिंब रख रहे हैं, कितने सौभाग्य की बात है। अगर उसकी पाप करने की ताकत होगी तो वो पाप को छोड़ देगा। बंधुओं, ये ताकत होती है दान की, बशर्ते किसके हाथ से कैसा कराया जा रहा है। हमने चेक काट करके अंधेरे में दे दिया, बच्चा हमारा बेचारा वहीं एसी के कमरे में आराम से अभी भी सो रहा है, उसको उठाएंगे बाद में जा करके, उठो बेटा महाराज के प्रवचन खत्म हो गए। जितने भी लोगों ने दुनिया में किसी भी मंदिर में दान दिया है, वे सारे के सारे लोग अपने जवान बच्चे और बेटी के हाथ से मंदिर पैसा पहुंचाइए। मंदिर में जाकर के इस बहाने बच्चे मंदिर तक जाएंगे। हमारी रसीद बनवा करके ले आना, बच्चे को दो, 25,000 रुपए दे दो, एक्स्ट्रा बचे, जाओ एक बार मंदिर में इसकी रसीद कटवा करके दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट से पैसा ले आना, ये दे देना, प्रतिमा के पेटे में जमा कर लेंगे। उनसे कहना खुद पैसा जमा करने मत आओ। वो जवान बच्चे, छोटे बच्चे, 14 साल, 12 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 29 साल का जवान बच्चा है, उस बच्चे के हाथ से पैसा भेजो, उसका यहाँ पर सम्मान होने दो। उसको लगेगा, जब यहाँ पर उसका हम सम्मान करेंगे तो उसको लगेगा कि अब मेरी पाप करने की ताकत खत्म हो गई। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को मिटा करके धर्मात्मा बनाने के लिए तुम्हारा पैसा काम आता है। नहीं तो पापियों के घर के अंदर के पैसे, तुम्हारे घर के अंदर आलू प्याज लहसुन से सड़ रहा है तुम्हारा घर, जैन शासन से बिल्कुल प्रतिकूल। घर के अंदर लौकी नहीं मिलेगी, आलू भटा लहसुन वो चीज मिलेगी जो क्या बोले किसके यहां खाई जाती है। लेकिन तुम्हारे घर के अंदर ये सब चीजें तो मिलेंगी, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे परिवारों में जहां लगातार कत्ले आम बना है, मैं अभी भी भावना करता हूं, निवेदन करता हूं आप लोगों से, एक एक जिनबिंब रखिए, अपना परिवार बचाइए, अपने परिवार को सौभाग्यवर्धन करके उनको बच्चों को लाइनअप करिए। आज जवाबदारी है, आपकी तो सफेद शर्ट है, लेकिन आपके दिमाग में लगातार खून बह रहा है। उस बहते हुए खून को रोक पाए, अपने बच्चे का आर्त रौद्र खत्म कर पाए। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।
राशि दी।